जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के महत्वपूर्ण एक विषय जो है एचआरएमएस का विषय। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इससे जुड़ी बहुत सारे सवालें हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन है। सारे कंफ्यूजन और सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो कुछ सवाल इस प्रकार है, जैसे कि मेट साहब को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन लीव में है। दूसरा सवाल है कि लीव एप्लीकेशन कैसे करें। तीसरा सवाल है लीव जो हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, किनको लीव फॉरवर्ड करेंगे और कितना दिन पहले लीव फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद सवाल है कि रेस्ट और हॉलीडे के साथ हम लोग ऑनलाइन लीव अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सवाल है अप्लाइड लीव को अपने खुद से कैसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप कोई ट्रिप बनाने का प्लान किए हैं लेकिन ट्रिप कैंसिल होने पर आपको छुट्टी विथड्रॉ करना होगा, वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपका लीव सैंक्शन हो जाता है लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलती है किसी इमरजेंसी के कारण ड्यूटी में, तो इस परिस्थिति में आप सैंक्शन लीव को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए आते हैं हमारा पहला सवाल की ओर। पहला सवाल है कि मेट साहब को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन लीव में है। तो आपके सवाल का पहला जवाब यह है कि ऐसा एचआरएमएस में कोई मैपिंग नहीं किया गया है कि आपके यूनिट में कौन कौन स्टाफ है। तो इसके लिए आप एक डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहले आप नंबरिंग करना स्टार्ट कीजिए कि कौन कौन मेरा किस किस दिन में लीव लेना चाह रहा है। उसके बाद आप सेक्शनल से बात कीजिए कि ये लीव फॉरवर्ड किए हैं, इनको सेंशन करना है, इनको नहीं सेंशन करना। इस टाइप से आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। साथ ही उन सभी स्टाफ को आपके अंडर में जो है उन्हें हिदायत दे दीजिए कि लीव ऑनलाइन सेंशन होने के बाद अभी वर्तमान में कुछ दिनों के लिए सेंशन लीव का जो पेज है उसका प्रिंट आउट निकाल के मेट को दे दे। इससे दो तरह का फायदा होगा। पहला फायदा कि आपको जानकारी रहेगा कि कौन कौन एप्लीकेशन लीव किया है और कौन कौन मेरे छुट्टी में है। साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई इंस्पेक्शन होता है, जैसे एएन साहब का इंस्पेक्शन, डीएन साहब का इंस्पेक्शन या उनसे भी हायर अथॉरिटी का इंस्पेक्शन, तो आप एट ए मोमेंट आप उनको दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट कि ये उनका ऑनलाइन लीव सेंशन है, क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। तो पहला सवाल क्लियर है। आते हैं दूसरा सवाल की ओर कि लीव फॉरवर्ड किनको करना है और कितना दिन पहले करना है। इस सवाल का जवाब यह है कि जिस टाइप का नेचर ऑफ लीव है उस टाइप से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आप अगर पीएल लेना चाहते हैं पैटर्निटी लीव के लिए, तो आप उसके लिए कम से कम मिनिमम 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सीएल या एलएपी कोई प्लान बेसिस पे लेना चाहते हैं तो 4 से 6 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं होती है। जिस टाइप से इमरजेंसी है वैसी परिस्थिति में आपको काम करना होगा। किसी विशेष परिस्थिति में तुरंत भी लीव सेम डे सेंशन हो सकता है या एक दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट इमरजेंसी आपको लीव जो है 4 से 6 दिन पहले अप्लाई कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि लीव फॉरवर्ड किनको करें। इसका सीधा सा एक जवाब है कि आप इससे पहले जो ऑफलाइन लीव लेते थे, ऑफलाइन लीव के समय जिन अधिकारी को या फिर जिन व्यक्ति को या जिन ऑफिसर्स को आप लीव फॉरवर्ड करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। जैसे अगर आप यूनिट में हैं तो आपको फॉलो करना है अपने सेक्शनल को। अगर लंबा छुट्टी है तो आपको सेक्शनल साहब जो वो फॉरवर्ड करेंगे इंचार्ज को। अगर उससे भी लंबा छुट्टी है, अगर 20-25 दिन का छुट्टी है, तो आपका वो फॉरवर्ड हो जाएगा एएन साहब को, या उनसे भी हायर अथॉरिटी तो फॉरवर्ड हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लीव जिनको सेंशन किए हैं, जिनको फॉरवर्ड किए हैं वही लीव दे दें। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप वही व्यक्ति को या वही अधिकारी या कर्मचारी को फॉरवर्ड करें जो कि सक्षम है लीव देने के लिए, क्योंकि एचआरएमएस का सिस्टम है कि 2400 जीपी वाले के लोग जो है उनका नाम आपका लीव फॉरवर्ड के समय शो हो जाता है। इसके बाद आपका सवाल है कि लीव अप्लाई कैसे करें। देखिए, लीव अप्लाई जो है इसे हम लोग एचआरएमएस का जो पेज है उस पेज के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कि उससे पहले क्या कीजिए कि राइट साइड में मेरा आपको जो है मोबाइल आइकॉन दिखने लगेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल कॉरम को खोलेंगे। गूगल कॉरम खोलने के बाद इसमें हम लोग एचआरएमएस टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ये सबसे पहले लॉगिन का पेज खुल जाएगा। लॉगिन पेज खुलने के बाद हम लोग इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पेज में आप क्लिक कीजिएगा, आपका एचआरएमएस यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद कैप्चा देने के बाद आपका लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन कीजिएगा इस टाइप का पेज आपके सामने खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद हम लोग जो ये साइड में आपका एरो दिख रहा है, ये वाला एरो पे क्लिक करेंगे। याद रहे इस एरो पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कहाँ क्लिक करना है। एरो पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें एक नया ऑप्शन खुलेगा। ये ऑप्शन खुलने के बाद एक लीव मैनेजमेंट का कॉलम आता है। आपको इस लीव मैनेजमेंट के बारे में लीव मैनेजमेंट को क्लिक करना है।
और लीव मैनेजमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके काम की जो चीज़ है वो आपका है ऊपर वाला कॉलम। ऊपर वाले कॉलम में आप देख सकते हैं न्यू लीव एप्लीकेशन का कॉलम है। अगर आपको नया लीव के लिए, फ्रेश लीव के लिए अप्लाई करना है तो ये वाला ऑप्शन का आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लीव इनकेसमेंट करना है, यानी छुट्टी आपको बेचना है जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, वो चीज आपको करना है तो लीव इनकेसमेंट पे जाएंगे। लीव इनकेसमेंट के बारे में बहुत सारे कर्मचारियों को जानकारी नहीं होती है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको देंगे लीव इनकेसमेंट के बारे में। इसके बाद आपका कॉलम आता है रिपोर्ट वाला। रिपोर्ट वाला कॉलम में आप अपना माई लीव एप्लीकेशन देख सकते हैं, माई लीव बैलेंस देख सकते हैं और लीव इनकेसमेंट का रिपोर्ट वहां से देख सकते हैं। सारी चीजों को एक एक करके बताएंगे तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नया लीव एप्लीकेशन के कॉलम को टच करेंगे। जैसे ही नया लीव एप्लीकेशन कॉलम को टच करेंगे इस टाइप से नया पेज हमारे सामने खुल जाएगा। ये पेज में बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू पास्ट सेंशन लीव का डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। लीव व्यू फोर्थ कमिंग हॉलीडेज, ये वाला जो ऑप्शन है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये आने वाले समय में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉलम है व्यू माई लीव बैलेंस, यहाँ पे आप अपना लीव बैलेंस देख सकते हैं। उसके बाद है कि माई लीव अंडर अप्रूवल, जो जो आप लीव इससे पहले अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अभी तक सेंशन नहीं हुआ है, उन सारी लीव का डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है लीव लेना। यहाँ पे आपका सबसे पहला कॉलम जो है वो नेचर ऑफ लीव है। इसमें हम लोग सिलेक्ट कर देंगे जो जिस टाइप का आपको लीव लेना है। वर्तमान में जो लाइन स्टाफ है उनके लिए दो ही कैटेगरी का लीव अवेलेबल है। पहला सीएल है, उसके बाद एलएपी है। जैसे उसके बाद अलग अलग वेराइटीज का लीव आता है, जिस टाइप के लिए आप इंटाइटल है वो ले सकते हैं। अगर हम सीएल की बात करें, आपको सीएल लेके बताते हैं कैसे सीएल ले सकते हैं। सीएल को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला आता है डेट। मान के चलिए हमें लेना है 25 जनवरी से 26 जनवरी तक लीव, ठीक है। इसको लंबा ले लेते हैं, 25 से 26 जनवरी तक लीव ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ऑप्शन आता है हम लोग का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। याद रहे लीव जो है फर्स्ट हाफ पे लीव कभी नहीं होता है, लीव हमेशा सेकंड हाफ पे ले सकते हैं इमरजेंसी परिस्थिति में। लेकिन फर्स्ट हाफ में आप आधा बेला का लीव नहीं ले सकते हैं या अढ़ाई दिन का लीव नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जिस दिन आप लीव स्टार्ट किए हैं उसका फर्स्ट हाफ हो, और जिस दिन लीव आपका समाप्त हो रहा है उस दिन आपका सेकंड हाफ दिया रहे, एकदम ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है HQ लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड। इसमें अगर आप 2800 जीपी तक के हैं तो उनमें कोई जरूरत नहीं है इसको भरने का। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र से, तो इसमें आपको यस करना होगा। जैसे यस वाला कॉलम टच कीजिएगा इसके बाद ऑप्शन आता है गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव। अगर आप भारत छोड़ के विदेश जाते हैं तो इस परिस्थिति में इसको यस करना मैंडेटरी है। साथ में आपको देना होगा कब से कब आप लीव पे रह रहे हैं। इसमें क्या है कि आप जिस दिन से लीव ले रहे हैं हो सके उससे पहले शाम को आप अपना हेडक्वार्टर छोड़ रहे हैं या ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो उस दिन का शाम का ही समय आपको देना होगा। जैसे हमने लीव अप्लाई किया है 25 तारीख से, यहाँ हम लोग 24 तारीख का डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान सपोज कीजिए कि हम शाम को 8 बजे यहाँ से निकलेंगे तो 8 बजे का समय यहाँ पे दे दिए। उसके बाद का जो नहीं लिया, फिर से कोशिश करते हैं और लीव अप टू में, उसके बाद जो है ये टाइम आ गया 7:25 का। उसके बाद लीव अप टू में जिस दिन हम लीव ज्वाइन करेंगे, जिसकी लीव हम लोग अप्लाई किए हैं 26 तारीख के लिए, तो हमको 25 तारीख को रात में आना होगा या फिर 26 तारीख सुबह आ सकते हैं। तो अपना हेडक्वार्टर जिस टाइम पहुंचेंगे ईमानदारी पूर्वक वो टाइम हम लोग डाल देंगे। जैसे 25 तारीख को अगर हम रात को आ जाएंगे 6 बजे तो 6 बजे का समय देंगे। अगर रात को 11 बजे आएंगे तो रात को 11 बजे का समय दे सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है ग्राउंड ऑन व्हिच लीव अप्लाई, किस बेसिस पे आप लीव अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रीजन देना होगा इस कॉलम में। जैसे अगर आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो फैमिली फंक्शन लिखना होगा। अगर आप किसी की बीमारी का इलाज के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो वो लेना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी बात है वो क्या, अपना इंटीग्रिटी को नहीं खोना है, अपना बेईमानी नहीं करना है, ईमानदारी पूर्वक ही काम करना है। साथ में जहाँ पे आप जिस दौरान छुट्टी के दौरान जिस एड्रेस में रहिएगा उसका एड्रेस यहाँ पे भरना है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप कुछ स्पेशल परिस्थिति में लीव रहे हैं तो ही अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट का, अन्यथा ये जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर पीएल लेना चाहते हैं तो पीएल के कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। उसमें आपको फैमिली डिक्लेरेशन जो है लेटेस्ट को देना पड़ता है। साथ में आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है, और फर्स्ट या सेकंड बर्थ बेबी है उसका डिटेल आपको देना पड़ता है। तो इसमें हम लोग अभी वर्तमान में नो कर देंगे, कोई असुविधा नहीं है। इसको जो HQ लीव है उसको नो कर देंगे।
इसके बाद आप यह रीजन देंगे, जैसे हम फैमिली फंक्शन लिख देते हैं, इसमें फैमिली फंक्शन इसमें लिख दिए। इसके बाद आप जो है लीव किन को फॉरवर्ड करेंगे उनका नाम इसमें डाल देंगे। अगर उनका नाम आता है तो, अगर उनका HRMS आईडी आपको याद है तो डायरेक्ट उनका आ जाएगा, लेकिन नाम वाइज से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम आता है सबमिट लीव में, इसको क्लिक कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का एक सवाल था कि रेस्ट या हॉलीडे के साथ लीव कैसे लेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। तो लीव वाला कॉलम जब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मैंने लीव अप्लाई किया था 25 तारीख को, 26 तारीख को। सपोज कीजिए कि 27 तारीख को मेरा वीकली ऑफ पड़ता है और 28 तारीख को हॉलीडे है और 29 तारीख को दोबारा हमको CL लेना है, तो फिर से हम क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं यह कॉलम है लीव अनदर, एड अनदर लीव का, ये वाला कॉलम में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला नया पेज खुल जाएगा। इसमें हम सिलेक्ट करेंगे फिर से CL, याद रहे CL के साथ CL ही होता है, LAP कभी नहीं होता है। इसके बाद हमें डेट सिलेक्ट करना होगा, जैसे 25, 26, 27, 28। उसके बाद हम 29 तारीख का डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ये 29 से 29 तारीख एक दिन का डेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कॉलम है वो आपका है नीचे वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कॉलम है क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इंटरव्यू पीरियड। जो इंटरव्यू पीरियड है उसका डिटेल हमको देना होगा। इस पेज को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे एक नया चीज खुल जाएगा। जैसे 27 तारीख सैटरडे है, सपोज कि उस दिन अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे क्लिक कर लेंगे, और संडे को अगर आपको वीक ऑफ है जिसे हम लोग रेस्ट बोलते हैं तो वीक ऑफ को क्लिक कर लेंगे या अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका डिटेल आ जाएगा। इस तरह से आप जो है, आपका जो एक सवाल था उस सवाल का भी सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। उसके बाद आप लीव जो है यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। आपका 3 सवाल का जवाब जो है वो अभी तक मिल चुका है। उसके बाद एक सवाल और है कि अप्लाइड लीव को हम लोग कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अप्लाइड लीव को 2 तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि जैसे आप अपने से लिए हैं लीव 30 तारीख के डेट में, लेकिन 30 तारीख को लीव जो है आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जिस दिन आप लीव विथड्रॉ कर रहे हैं उस दिन नहीं, सेम डे आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। अगर सैंक्शन नहीं है तो एक दिन मिनिमम, एक दिन पहले आपको विथड्रॉ करना होगा। और अगर लीव सैंक्शन है तो आप सेम डे भी विथड्रॉ के लिए कैंसिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कैंसिल के लिए अप्लाई करना होगा। अगर लीव सैंक्शन नहीं है तो आप अपने से विथड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको बताते हैं। फिर से आपको ये वाला कॉलम क्लिक करना है, फिर से दोबारा आपको लीव मैनेजमेंट में जाना है। इसके बाद आपको देखना है माई लीव एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक नया पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल जाएगा, इस पर टाइप ऑफ लीव में आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप CL के लिए अप्लाई किए हैं तो CL को क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइंड में चल जाएंगे। यहाँ पे इस साल में जो जो लीव लिए हैं वो सर का डिटेल आ जाएगा। जैसे हमने एक लीव अप्लाई करके रखा है इससे पहले, एक सैंक्शन है, एक कैंसिल है, एक कैंसिलेशन के लिए है। यहाँ से जो लीव मेरा सैंक्शन है, देखिए एक डेट का लीव है यहाँ पे 22 तारीख से लेकर 22 तारीख, एक दिन का लीव मैंने अप्लाई किया है, वो मेरा सैंक्शन हो चुका है। सैंक्शन लीव को जो कैंसिल करने का तरीका है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन में कैंसिल है। अगर ये लीव मेरा सैंक्शन नहीं होता तो यहीं पे डायरेक्ट विथड्रॉ का ऑप्शन रहता, तो इस विथड्रॉ रहता तो विथड्रॉ ऑप्शन को क्लिक करते। क्योंकि यह कैंसिल का ऑप्शन, हम लोग कैंसिल को क्लिक करेंगे। कैंसिल को क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है फुल्ली कैंसिलेशन। अगर इसमें सेक्शनल साहब हमारे क्या करते कि हमको 5 दिन हम छुट्टी अप्लाई करते, अगर मेरा 3 दिन का छुट्टी अप्लाई होता, सॉरी सैंक्शन होता, तो हम लोग बाकी 2 दिन के लिए पार्सली कैंसिलेशन का अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक दिन है इसलिए नहीं आ रहा है। एक्चुअली इस मॉड्यूल में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, HRMS में पार्शियली कैंसिलेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है। तो आप लोग पहले श्योर हो ले, एक बार बात कर ले जो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे कि कितना दिन का लीव मिलेगा, अन्यथा आप जितना दिन अप्लाई करेंगे उतना दिन का लीव आपका कट जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ डेट सिलेक्ट कर लेंगे कितने दिन के, और उसके बाद सबसे जरूरी है रीजन देना। जैसे आपका जो फैमिली प्रोग्राम था या कहीं टूर पे जाना था, वो प्रोग्राम किसी कारणवश अगर कैंसिल हो जाता है, उसका रीजन आपको देना है। और याद रहे जिनको आप फॉरवर्ड किए थे पहले, सेम अथॉरिटी को, सेम HRMS आईडी के थ्रू आपको ये लीव का फॉरवर्ड करना है और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख लिया सैंक्शन लीव को कैंसिल कैसे करें, उसके बारे में बस बात कर लिए। अप्लाइड लीव को कैसे कैंसिल करना उसको देख लिए। और जो महत्वपूर्ण बात है, हमें समय सीमा का ध्यान रखना होगा। लीव विथड्रॉ करने के लिए डेट पार नहीं होना चाहिए, एक दिन मिनिमम सेम डे मॉर्निंग में कम से कम हमको अप्लाई कर देना होगा सैंक्शन लीव के लिए। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति में होता है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।